नमस्कार दोस्तों कई बार पुराने व्यक्तित्व और पुरानी शख्सियतें अक्सर आपकी याददाश्त पर, आपकी चिंतन शक्ति के द्वार पर दस्तकें बिछाने लगती हैं और मजबूर करती हैं कभी कभी हमारी ओर भी नज़र डाल लिया करो भाई। ज़िंदगी में जहाँ तक आज पहुँचे हो उसमें कुछ ना कुछ योगदान तुम्हारे अतीत का भी है और हम तुम्हारे उसी अतीत का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। आज एक पुरानी शख्सियत से मैं आपको फिर एक बार याद कर लेते हैं, उससे मिला देता हूँ। हमारी जो अध्यात्म से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं हमारे देश की, उनमें एक संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया भी है। और थियोसॉफी जो है, इसका मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता दूँ। थियोसॉफी का मतलब ये है कि ये जिसमें विज्ञान, धर्म और दर्शन, फिलॉसफी, रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस, तीनों का जिस बिंदु पर आकर मिलन होता है उसको वो लोग थियोसॉफी का नाम देते हैं। अब थियोसॉफी का बाकी आप शाब्दिक विश्लेषण करते रहिए, वो भाषाविदों का काम है, लेकिन इन लोगों ने थियोसॉफी को जिस रूप में लिया, जिन शख्सियतों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो ये रूप था। इसमें एक ये भी है कि ये लोग बड़े दार्शनिक और रहस्यवादी थे और ये आसानी से सतही तौर पर आप इनको समझ भी नहीं पा सकते थे। ऐसे ही एक रहस्यवादी महिला, दार्शनिक महिला थी हेलेना ब्लावत्स्की। और हेलेना ब्लावत्स्की का संबंध मित्रों उस देश से है जो देश आज तबाही के कगार पर खड़ा हुआ है लेकिन डटा हुआ है। और वो देश, आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो देश यूक्रेन है। और यूक्रेन में जन्म लेने वाली और वहीं अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाली मैडम हेलेना ब्लावत्स्की का झुकाव इसी दिशा में ऐसा बढ़ा आगे कि वो उसमें पूरी तरह से समर्पित हो गई कि जैसे इसके अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। और उसका संबंध भी शाही परिवार से था, शाही पृष्ठभूमि से था। ये नहीं थी कि वो सामान्य दुनिया की कोई छोटी मोटी हस्ती थी, ऐसा भी नहीं था। उसका पृष्ठभूमि उसकी पूरी की पूरी संपन्न परिवार वाली थी और संपन्न और शाही परिवार वाली। अब उसको एक ही तकलीफ़ थी, तकलीफ़ क्या शौक़ था उसका एक ही, कि वो हमेशा यायावरी में रहती थी, घुमक्कड़ी तबीयत कि एक स्थान पर टिक कर नहीं रहना और अलग अलग स्थानों पर आगे बढ़ते जाना। संसाधन थे, चार पैसे भी थे और इसलिए उसका मन ये था कि कितनी ज़्यादा इसमें संसार में हमारे आसपास कितनी ज़्यादा चीज़ें विभिन्न रंगों वाली और विभिन्न रूपों वाली और विभिन्न गुणों वाली हैं, ये देखा जाएगा। और उसको बड़ा लुत्फ़ आता था। और इसी यात्रा में यात्राएं जो थी वो कहा यह जाता है, उसका अपना दावा था कि यही यात्राएं मुझे एक ऐसी दुनिया में ले गईं जिसका नाम सिद्धाश्रम के नाम से आम तौर पर लोगों की चर्चा का विषय बना। लेकिन कई आलोचक अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि सिद्धाश्रम नाम की कोई ऐसी स्थली है। उनका ये कहना है कि सिद्धाश्रम या जो वो लोग जिसकी चर्चा करते हैं वो सारी की सारी अंदर आपके ही विद्यमान है और इसमें ज्ञान लोक या सिद्ध लोक या ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर ही हैं, हर इंसान के अंदर हैं। कोई जगह लेता है, किसी में सुप्त पड़ी रहती हैं, लेकिन इस बहस में ना पड़ें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहस अनवरत चलने वाली एक बहस है। और तथ्य यही है मोटे तौर पर कि 1870 के आसपास की ये बात है कि ये मैडम ब्लावत्स्की अपनी यायावरी प्रवृत्ति, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के आधार पर ये विश्व में जो भी उन दिनों में आध्यात्मिक आंदोलन चलते थे उनका एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बन गई थी। और जैसे जो हस्ताक्षर है वो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहते। उन्हें लगता है कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ ऐसे अंश हैं जो बंदे को अपनी ओर खींचते हैं, और वो इस प्रकार से आगे चिंतन की धारा उसकी जारी थी कि लगभग 3 वर्ष के बाद उसकी भेंट एक अमेरिकन से हुई और वो था हेनरी स्टील ओलकट और ब्लावत्स्की ने मिलकर आध्यात्मिक रहस्यवाद के वो पन्ने खोले हैं जिन पर मनन आज इतने वर्षों बाद भी जारी है, लगातार, अनवरत।
और ये उसी बिंदु पर इनका सारा का सारा आंदोलन केंद्रित था, जिसमें विज्ञान भी, धर्म भी और दर्शन भी। अब जहाँ विज्ञान की बात आती है मित्रों, वहाँ अगर आप सिद्धाश्रम को काल्पनिक कहना चाहें तो आपकी इच्छा है, लेकिन ये लोग कभी भी इस पथ के दावेदार नहीं थे। शुक्रिया।